नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखन सिंह। तो किसान साथियों, आज जो मैंने आपको पिछले वीडियो में अपडेट दिया था कि बैंगन की रोपाई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें, तो वो दिया था। अब कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा है कि सर जो है रोपाई का भी दो, तो ये मैं आपको रोपाई का दिखाता हूँ। ये हमारी जो नर्सरी की देखो बेड है, थोड़ी इस पे घास उग गई है क्योंकि देसी तरीके से किया हुआ है। तो आज हम इसको जो है ये लगाने के लिए इसको देखो उखाड़ रहे हैं। तो इसको उखाड़ना कैसे है, आप ये देखो कि जब बेड में थोड़ा सा मॉइस्चर रहे, बहुत गीली ना हो बहुत सूखी ना हो, यानी जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं ना, ईंट बोलते हैं कि हाँ अब जुताई लाख या नरवाई लाख खेत हो गया है, इस टाइप की जब इसमें नमी रह जाए तो फिर आप इसमें आसानी से उखाड़ सकते हैं। जैसे आप देखो ये पौधे हैं और इनको आराम से ये देखो ऐसे चुटकी से उखाड़ना है। ऐसे आपको ये तना नीचे से पकड़ना है और नीचे से पकड़ के ये सटा के ये देखो उखाड़ लेनी है। तो इसमें आपको पूरी की पूरी जो जड़ आ जाएगी बिना डैमेज हुए। जैसे कि आप इसमें भी देखो देख रहे होंगे, इनमें आप देख रहे होंगे ये जो मेन जड़ है ये देखो बिल्कुल एकदम फ्रेश निकल गई है, क्योंकि अगर मुलायम मिट्टी होगी तो ये आसानी से निकल आएगी, डैमेज नहीं होगी। इनके आप देखो तो रेशे भी पूरे प्रॉपर हैं और ये देखो सीड भी लगा हुआ है जहां से ये जर्मिनेट हुआ है। तो ये इस तरीके जब फ्रेश आपकी जड़ निकलेगी तो इसमें जो है ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया फ्रेश पौधा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये लगने लायक बिल्कुल बढ़िया। लगभग ये 6-7 इंच लंबी जो है पौध है। तो आगे मैं इसका रोपाई का भी दूंगा आपको वीडियो कि किस तरीके से रोपाई करते हैं और मैंने क्या क्या दिया है। वो मेरे दूसरे खेत में रोपाई हो रही है, यहाँ से हम अभी नर्सरी उखाड़ रहे हैं। तो ये हमारी 2 बेड है, एक हमारी ये है और एक हमारी ये बेड है। ये दोनों जो है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो वाली बेड है हमारी, ये जो पौधा है ये हमारा पौधा है नवकरण का। ये हमारा पौधा है नवकरण का। और वो जो मैंने आपके दूसरा दिखाया था ये वाला, मैं एक दूसरा भी लगा रहा हूँ जिसमें जो है बहुत अच्छी यील्ड आती है और नई कंपनी बहुत अच्छा वैरायटी है। तो ये जो है किरण वाली है, जो मैंने आपको दिखाया था अच्छी यील्ड के अंदर आती है। ये पूरी बेड हमारी किरण की है। तो ये 2 वैरायटियां मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये एक नवकरण सनग्रो का और दूसरा जो है ये सिरसा की जो कंपनी है किरण नाम से। तो ये किरण नाम की वैरायटी है, ये नवकरण की वैरायटी है। तो इसी तरीके से मैं जो है आपको अभी ले चलता हूँ जो जहाँ पे मेरी फील्ड में रोपाई हो रही है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से रोपाई क्या करते हैं। ये जो नर्सरी हम उखाड़ के ला रहे हैं इसको हम इस तरीके से, ये देखो ये हमारा इसमें ट्राइकोडर्मा जो है घुला हुआ है और हम इसमें ट्राइकोडर्मा से ये हम ट्रीट कर रहे हैं जड़ों को। इस तरीके से ये जो जड़ें हैं ये अच्छे से हम इसमें डुबा दें। अब ये हमें कम से कम नहीं तो 10-15 मिनट हमको इसमें डुबा के रखना है। 10-15 मिनट बाद हमें इस पौधे को लगाना है। तो ये फंगस से बचाव हो जाएगा और इसमें जितने भी फफूंद जनित है बीमारी हैं उससे कुछ इसमें राहत मिलेगी, क्योंकि जड़ संबंधी रोग अब इसमें कम आएंगे। ये ट्राइकोडर्मा से ट्रीट हो गया है और आपको कम से कम जो है 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट रखना है इसमें। उसके बाद जो है आपको इसको लगाना है। अब ये बेड पे जो हमारी लग रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से लग रही है। कि बेड की रोपाई किस तरीके से हो रही है। ये देखो बेड पे है, ये रोपाई चल रही है। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं। पौधे जो उधर रखी इधर ही ले आइयो। ये इस तरीके से पहले पानी इसमें छोड़ना है। ये आप देख रहे हैं ना, ये गड्ढे हैं जिनमें मैंने कंपोस्ट की खाद डाली है। ये इस तरीके से सिंचाई का साधन है, ये सिंचाई छोड़ दी
अब इसमें पीछे से ये पौध लग रहा। ये देखो आप, इस तरीके से ये पौधे लगे हुए हैं। ये जो कंपोस्ट की वो गड्ढे में खाद डाली थी, ये देखो उसी में ये अब ये जो गड्ढा है इसमें जो बचा हुआ है, अब ये जगह बची हुई है। अब ये जब थोड़ा सूख जाएगा, इसमें पैर चलने लगेगा थोड़ा सा, जब नमी हल्की सी कम होगी तो इसमें एक एक डेढ़ मुट्ठी जो है और डाल देंगे, ताकि फिर ऊपर का खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। ये इस तरीके से ये इस तरीके से आपको रोपाई करनी है। आपको पहले पौधा नहीं लगाना है, कि पौधा अगर पहले लगा दोगे तो मिट्टी जो है ज्यादा गर्म होती है, तो गर्म होने से तने का पानी मर जाएगा, तो पौधा स्टैंड बहुत मुश्किल से होगा, तो उसमें दिक्कत आएगी ग्रोथ में। इसलिए आप पहले जो है इसमें पानी साथ साथ देते जाइए। जैसे ये देखो आप, साथ साथ में पानी चल रहा है और ये पौधा लग रहा। सारे पौधे उठा लो बेटा, इधर रख लो, इस वाली मेड़ पर रख लो। इस तरीके से अगर आप लगाते हो तो आपकी बहुत अच्छी नर्सरी तैयार रहेगी, और नर्सरी से आप जो है जब खेत में पौधे को लगाएंगे तो अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये इसी तरीके से, ये देखो हमारे पौधा आ रही है नर्सरी से उखड़ के, और ये हम इसको ट्राइकोडर्मा के टब में डाल देते हैं। अब ये ट्राइकोडर्मा के टब में कम से कम 10 मिनट रहेगी, और 10 मिनट के बाद फिर मैं इसको दे दूंगा लेबर को, तो वो इसको लगा देगी खेत में। तो ये जो है ये इस तरीके से चलेगी। इसमें देखो और पौधे आ गए, ये देखो हमने लगा दिए, रख दिए इसमें, और ये जड़ें डुबा दी। ये 10 मिनट डूबा रहेगा इसमें। 10 मिनट बाद फिर ये खेत में ट्रांसप्लांट होगा। इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। और यही तरीका है, जो लगाने का बढ़िया तरीका है वो यही है। ये था पूरा रोपाई का सेटअप, नर्सरी से किस तरीके से आपको लेनी है। यहाँ थोड़ी मिट्टी रख दे। नर्सरी से किस तरीके से मिट्टी लेनी है, वो पौधा लेना है, और ये आपको किस तरीके से लगाना है। तो ये देखो इधर खेत में लग चुका है, और इधर ये हिस्से में लग रहा है। तो इस तरीके से जो है आप पौधरोपण कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।